खेसारी लाल नॉर्मल इंसान है, नेचर और सिग्नेचर में कोई कमी नहीं। समय से तो खेसारी जी उन लोग को बर्बाद नहीं आबाद कर दिए। के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव आजकल विवादों में घिरे हुए हैं। उनके साथ काम करने वाले कलाकार जो भी हैं उन पे कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव हमको धोखा दिए हैं, हमारे साथ धुर्तबाजी किए हैं। उन्हीं को लेकर के मेरे बगल में जो शख्स खड़े बैठे हुए हैं उनका नाम सुभाष शर्मा है और ये डुमरसन बाज़ार है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सुभाष शर्मा जी उनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ बिताए हुए पल को भी जानते हैं और उनके साथ किए गए कारनामों को भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सुभाष शर्मा वही हैं जो खेसारी लाल का स्टारडम के रूप में ये सुभाष शर्मा जी ने उनको काफ़ी सहयोग किया है। फिलहाल मैं बातचीत करने के लिए सुभाष शर्मा जी का मैं अपने चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। बोलिए। सुभाष शर्मा जी, आजकल विवादों में घिरे जाने वाले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का कई ऐसे उनके साथ कलाकार जो काम कर चुके हैं उन पे कई आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव हमको बर्बाद कर दिए हैं, तो हमको पता नहीं फलाना चिलाना, कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप में सुभाष शर्मा जी का क्या कहना है? मेरे समझ से तो खेसारी जी उन लोग को बर्बाद नहीं आबाद कर दिए। बर्बाद नहीं आबाद कर दिए? हाँ, इसलिए कि अगर जो कुछ भी कह रहे हैं खेसारी लाल का नाम सटा हुआ है उन कलाकारों के साथ, तो एक बड़ी पहचान मिला है पब्लिसिटी में। मैं आपको बता दूं कि शंभू बाबा जो यहीं के रहने वाले हैं उन्होंने कई ऐसे खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया है कि खेसारी लाल यादव अब बड़ा हो गए हैं, अब हमको पहचानते नहीं हैं, हमें वो मुकाम, मैंने उसको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से वो इच्छा भी नहीं थी, अपेक्षा भी उनकी नहीं थी, लेकिन आजकल हमको छोड़ करके हमको भुला गए हैं। क्या कहिएगा इस पर? रही बात कि जिसकी जैसी भावना, पहले अगर हम बानी को संतुलित कर लें, बानी बढ़िया बोलेंगे, बानी सुधरेगा, जीवन सुधर जाएगा। आप तो उनके साथ बिताए हुए हैं, खेसारी लाल का नेचर कैसा है? खेसारी लाल नॉर्मल इंसान है, नेचर और सिग्नेचर में कोई कमी नहीं है उनके पास। मेरे पास 2006 में आए हैं, 2010-11 तक हमारे साथ रहे हैं, किसी प्रकार की मैंने त्रुटि नहीं पाई है। आज भी वही मान सम्मान हमें मिलता है। मैं भी उनको छोटा भाई का दर्जा देता हूँ, वो भी मुझे बड़ा भाई का दर्जा देते हैं। तो जो जैसा रहेंगे वैसा लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि खेसारी लाल के साथ कलाकार रहने वाले जो भी हैं, जैसे गजेंद्र पियकर हैं, शंभू बाबा हैं, तमाम ऐसे कलाकार उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसी कोई घटना उनके साथ हुआ होगा तभी तो आरोप लगा रहे हैं। कोई घटना तो नहीं घटी है, मैं सत्यापित कर रहा हूँ। न खेसारी जी ना अनाप शनाप तक ले भी नहीं बोले हैं गजेंद्र पियकर को और न ही शंभू बाबा को। कोई घटना नहीं घटी है। अब मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए कि क्या शंभू बाबा में कम मेरिट है, मैं गजेंद्र पियकर से गजेंद्र शर्मा से पूछ रहा हूँ कि उनमें कम मेरिट है। अपने मेरिट की पहचान मार्केट में उछाले, स्वयं खेसारी बन जाएंगे। गायकी में बुलंदी गजेंद्र शर्मा के पास है, शंभू बाबा का भी कार्यक्रम चलता है, ऐसी बात थोड़े है। लेकिन दूसरे पर आश्रित, दूसरे की देख करके और कि ये मुझे कर दे, वो मुझे कर दे, इस सब की भावना रखने की क्या ज़रूरत है? आप में बुलंदी है, आप अपना बुलंदी को यूज कीजिए, मार्केट में आप स्वयं दाम कमा लीजिएगा, दूसरे पर आश्रित होने की क्या ज़रूरत है? शर्मा जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये लोग स्वार्थी बन रहे हैं, स्वार्थ उन लोगों को घेरा हुआ है, इसलिए खेसारी लाल। अच्छा, आप जो पूछ रहे हैं स्वार्थी नहीं है। एज एग्जाम्पल, माने इन लोग की भावना क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब कि आपके सोच में इन लोग की भावना क्या है? मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए कि इनका भावना क्या है दोनों कलाकार। अब ये तो गजेंद्र बताएंगे और वो शंभू बाबा बताएंगे। तो देखिए, आप जब पूछ रहे हैं, लेकिन मैं गजेंद्र शर्मा को जानता हूँ। गजेंद्र शर्मा एक बहुत बड़ा नाल प्लेयर भी है और उतना बढ़िया सिंगर है, मैं जानता हूँ। मैं बहुत बढ़िया से उनका स्टेज कार्यक्रम सुनता हूँ, मन प्रसन्न होता है। तो इसको और मार्केट में उछाला जाए, देखा जाए कि किस तरह मार्केट में हम बरकरार रहेंगे। गजेंद्र शर्मा बहुत ज़्यादा दाम, एक सिंगर, बढ़िया सिंगर है तो बहुत ज़्यादा भी दाम कमा सकते हैं। शंभू बाबा भी एक सिंगर है, आप नहीं जानते हैं। शंभू बाबा भी दुगोला कीर्तन भी गाते हैं। जी बिल्कुल।
दुगोला कीर्तन भी गाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, मंच संचालन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने आप में बुलंदी कर ले। शंभू बाबा का तो पैसा लोग खाता है, उनको दूसरे से मांगने की क्या ज़रूरत है, उनको दूसरे के पैसे की लालच करने की क्या ज़रूरत है। उनका पैसा तो लोग खाते हैं, मैं जानता हूँ। एक बात बताइए शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो शंभू बाबा हैं, गजेंद्र हैं, उनमें आप में अपने आप में टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक छोटा कलाकार होता है, बड़े कलाकारों को ये चाहता है कि हमारा उसका एक सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। हो सकता है कि खेसारी लाल यादव उन कलाकारों जो छोटे कलाकार हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके मन में ये टीस होगा कि हम एक ही साथ काम किए हैं, लेकिन आज वो बड़े कलाकार हो गए हैं तो हमको भूल गए। रही बात, जब भी एज एग्जाम्पल आप मेरे पास आए तब ना हम आपके साथ बात कर रहे हैं, नहीं आते तो कैसे बात करते हैं। आप रक्सौल के हैं तो डुमरसन में आए तो आप बात कर रहे हैं। तो खेसारी लाल आज बम्बे में काम कर रहे हैं, खेसारी के पास बहुत सा वर्क है, एल्बम गाना है, मूवी करना है, इसका स्क्रिप्ट पढ़ो, कार्यक्रम बुक करना है, शूटिंग करना है, सब सिस्टम अलग अलग सिस्टम में अपना सब पिए रखे हैं, अच्छी बात है। लेकिन रही बात कि उस लायक जब आप स्वयं कलाकार हैं, अपने आप में बुलंद है, तो फिर खेसारी लाल से ये सब कहने की क्या ज़रूरत है और खेसारी लाल के नाम का अफवाह करने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ, इन दोनों कलाकार से कहूँगा कि अपने आप में बुलंदी लाइए। आज भी आप मार्केट में हैं, आज से ही दाम कमाने लगेगा, कल भी दाम कमाए हैं, आज भी कमाइएगा, आने वाला दिन में भी कमाइएगा। आप लोगों में दोनों आदमी में मेरिट है। आप किसी के ऊपर मतलब निर्भर ना रहें, ना आत्मनिर्भर बनिए ना। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लॉन्गेज उठाइए ना, आत्मनिर्भर भारत बनाइए। अच्छा एक बताइए शर्मा जी, एक बात और बाद में पूछना चाहूँगा, खेसारी लाल यादव के साथ आपने बहुत पल बिताया है, बहुत साथ उनके साथ गुजारा है, उनका एक कोई ज्ञान बताइए या उनके साथ वही चुलबुला अंदाज बताइए जो वो करते थे। सबसे बड़ी बात कि खेसारी जी किसी भी कलाकार का कार्यक्रम देखते थे, स्वयं उसी समय से वो अपने माइंड में टेकअप कर लेते थे और वैसा कलाकारी करने के लिए स्टेज आता था तो स्टेज पर करते थे। इस बात को हम कहेंगे। और ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा रखते थे अपने आप में। अच्छा, वो चुलबुले अंदाज के भी हैं, देखा जाता है स्टेज पर बहुत ऐसे मजाकिया रूप में करते हैं, तो आप तो बड़े भाई के रूप में आपको मानते हैं, जब खेसारी लाल यादव आप भी उनको छोटे भाई के रूप में, तो आप लोगों से कोई मजाकिया अंदाज उनका जो आपको याद हो। देखिए, पब्लिक को नज़रिया रखते हुए वो अपना चुलबुला वाला भी काम करते हैं। सैड सॉन्ग में कार रोते नहीं हैं, ऐसी बात थोड़े है। जैसे कि पब्लिक मेरा किस तरह प्रसन्न हो गया, इसलिए वो सब कुछ वो अपना न्यौछावर कर देते हैं। पब्लिक खुश तो हम खेसारी लाल खुश। कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव अपने पिता के साथ लिट्टी चोखा बेचते हैं, वहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं और कैसेट को रिलीज कर करके दुकान में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी जगह घूमते हैं। उनके स्ट्रगल के पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, खेसारी लाल जी बात कह रहे हैं, अब लिट्टी चोखा का दुकान तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन एक दिल्ली में दुकान था और हमारे समझ से कि पिता का तो आशीर्वाद है ही है, हर पल पिता का आशीर्वाद है। और यहाँ स्ट्रगल के बदौलत जो कुछ भी दाम कमाए तो उनका दाम यहाँ इन्वेस्ट हो रहा था मेरे नज़रिए के सामने। और माता पिता का तो जीवन भर मरते वक्त तक आशीर्वाद रहता है, पैसा कौन सी बड़ी चीज़ है। एक बात बताइए, जो उनके साथ में रहते हैं उनका आशीर्वाद नहीं है, उनका सहयोग नहीं है खेसारी लाल यादव को आगे बढ़ने में? हाँ, आशीर्वाद तो है। आशीर्वाद तो एक पल देखिए, एक गैर आदमी का अगर पैर छूकर प्रणाम कर लिया जाए तो वो भी अगर दुश्मन हो तो वो आशीर्वाद देता है, बाद में दुश्मनी साधेगा। आशीर्वाद तो हर आदमी का है, तो वैसा हम रहेंगे तब आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा बाबू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आए, मैं नम्रता से आपका इज्जत कदर करूँ, आपका पैर छूकर प्रणाम करूँ, तो जाते जाते मुझे बददुआ नहीं ना दीजिएगा, दुआ ना दीजिएगा। अच्छा, खेसारी लाल यादव की जो कहानी है, बहुत सारे लोग अब आजकल उनको अलग ही एक मोड़ देने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रगल है, अच्छा काम करता है, अच्छा लड़का है। एक बात बताइए कि जब भी कोई कलाकार के मन में दुख होता है, उनके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं उनको तलाशते हैं कि खेसारी लाल यादव अगर हमारे साथ होते, हमको थोड़ा सा सहयोग कर देते तो हमारा भी नैया पार लग जाता। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, जो दोनों कलाकारों लोगों के, इन लोगों को अपने जहाँ बैठते हैं एक सलाहकार से भी तो राय लेना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपना शब्द।
कि बाबू हम खेसारी जी से सोच रहे हैं मुझे कि यू कर दे, तो सलाहकार अगर बुद्धिजीवी भेटाता, मेरे जैसा सलाहकार भेटाता, तो हनुमान जी की तरह उनकी जो बल जो छुप गया था हनुमान जी के बुद्धि में कि कितना बलशाली है, उतना बताने से हनुमान जी का जो बल आ जाता है। हाँ हाँ, उस तरह हम ना बताते हैं कि आपके पास क्या है बॉल, आप अपना यूज कीजिए ना, आप स्वयं मार्केट में अपना पहचान बना दीजिएगा। आप दूसरे पर क्यों आश्रित है? दोनों कलाकारों से मैं कलाकार बंधु से कहना चाहता हूँ, आप तो बोरा में कमाइएगा, लेकिन शेयर कीजिएगा किसी बुद्धिजीवी कलाकार या लयदार से तब। यानी कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव से कोई बात कहते नहीं है, बस खाली आके मीडिया में अपना भरा। हाँ, बस खेसारी लाल जी से कुछ भी लोग ये दोनों आदमी नहीं कहते हैं, इस बात को मैं कॉन्फिडेंस से कहूँगा। अभी तक खेसारी लाल जी से एक भी जुबान मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों आदमी रखे हों किसी प्रकार का नहीं रखे हैं। आखिरी सवाल, जितने भी उनके साथ कहते हैं कि कर जोड़ने से एक पहाड़ बनता है, उसी प्रकार खेसारी लाल के यादव का टीम में देखा जाता है कि छोटे से लेकर बड़े कलाकार उनके साथ काम किए हैं। आखिर में खेसारी लाल यादव अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोगों को जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके बारे में खेसारी लाल से क्या कहिएगा? हम यही खेसारी लाल जी से कहेंगे कि आखिर ये लोग कह रहे हैं, तो अगर आमने सामने कहें, कुछ भी कहें, तो थोड़ा सा गौर से उस पर विचार कीजिएगा ना। लेकिन ये तो आमने सामने कहे नहीं है कुछ लोग। हम इस बात को एकदम निश्चिंत माने निर्धारक रूप से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग नहीं कहे हैं, अफवाह मीडिया में कह देते हैं। लेकिन अच्छा, ये बात जो आप मीडिया वाले भाई हमसे पूछ रहे हैं, तो कहने का मतलब कि कलाकार तो ये दोनों मेरिटोरियस है, ये तो अपने पैसा बोरा में कमा कर रख सकता है, लेकिन किस तरह संचालन करना है कार्यक्रम को, चाहे किस तरह मार्केट में मुझे रहना है कि मैं हाईलाइटेड हो जाऊं, शंभू बाबा, गजेंद्र शर्मा, फिर से इन लोग की बस की बात है। ये लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने बदौलत, अपनी कमाई, अपनी बुद्धि विवेक, अपनी सिंगिंग, अपनी कॉमेडी से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। शर्मा जी हैं, इन्होंने अपने बातों को रखा और कहा कि खेसारी लाल पर तमाम आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और जो भी कलाकार उनके साथ काम किया है आज भी खेसारी लाल यादव के दिल में बहुत उनके लिए जगह है। एक बार खेसारी लाल से तो अपनी बातों को तो कह कर देखिए। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।